हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं भारत की नदियों से बनने वाले क्वेश्चन के बारे में। इसको हम नदी को 3 पार्ट में देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, हिमालय की नदियां हैं। हिमालय की नदियां, इसका मतलब ऐसी नदियां जो हिमालय से निकलती हैं उनको कहा जाता है हिमालयी नदियां। यही क्वेश्चन आया है, हिमालय की नदियां हैं मतलब कौन कौन सी नदी हिमालय से निकलती है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सतलज, सिंधु, गंगा और गोदावरी। तो ये तीनों जो नदियां हैं, सतलज नदी हिमालय के पार से निकल रही है, हिमालय के उस पार से निकल रही है। सिंधु नदी भी हिमालय के उस पार से यानी कि हिमालय से निकल रही है। गंगा नदी भी उत्तराखंड में हिमालय से ही निकल रही है। जबकि जो गोदावरी नदी है यह निकलती है प्रायद्वीपीय भारत में। यह प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदी, चूंकि इसमें 3 नदियां हिमालय की हैं, एक नदी हो गई प्रायद्वीपीय भारत की, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज कौन कौन सी हैं? तो एक नदी है, सबसे पहला ब्रह्मपुत्र नदी है, दूसरा है सिंधु और तीसरा है सतलज। ठीक, ये 3 नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है तिब्बत से। कहां से? तो तिब्बत से। तिब्बत में किस जगह से? जगह का नाम है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से निकलता है। सिंधु नदी का उद्गम भी तिब्बत से होता है, ये भी तिब्बत से ही निकल रही है। और सतलज नदी का उद्गम भी होता है तिब्बत से। सतलज नदी का उद्गम भी कहां से होता है? तो तिब्बत से होता है। और तिब्बत में यह नदी निकलती है राकसताल से। नाम क्या है? राकसताल। राकसताल भी एक झील है। तो ये सभी की सभी नदियां भारत में हिमालय को पार करके आ रही हैं। और यही क्वेश्चन आया है कि हिमालय की कौन सी नदियां हैं? तो ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज ये सभी नदियां हिमालय की नदियां हैं। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, सी क्यों नहीं सही होगा? ब्रह्मपुत्र तो सही है, सिंधु भी सही है, गंगा भी सही है, लेकिन गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। इसमें डी में क्या गलत है? ब्रह्मपुत्र, सतलज, गंगा, इसमें भी गोदावरी दिया इसलिए भी गलत है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पहला है कावेरी नदी, दूसरा है गंगा नदी, तीसरा है गोदावरी नदी और चौथा है ब्रह्मपुत्र नदी। तो जो कावेरी नदी है, यह कावेरी नदी का जो उद्गम है यह होता है कर्नाटक से होता है। और यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिर कर डेल्टा बनाती है। कहां पर? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, डेल्टा का निर्माण करती है। इसकी लंबाई जो है वह 800 किलोमीटर है, कावेरी नदी की लंबाई। गंगा नदी की बात किया जाए तो गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है, जगह का नाम है उत्तराखंड। और उत्तराखंड से निकलने के बाद यह उत्तर प्रदेश के बाद बिहार के बाद झारखंड के बाद बहती है पश्चिमी बंगाल में। और पश्चिमी बंगाल के बाद यह बांग्लादेश में बहती। बांग्लादेश में इस नदी का नाम है पद्मा। ठीक, तो गंगा नदी की जो लंबाई है यह है 2500। गंगा नदी की जो लंबाई है वह है 2525 किलोमीटर। ठीक, गोदावरी नदी की बात किया जाए तो यह महाराष्ट्र से निकल रही है। महाराष्ट्र से कहां से? तो जिले का नाम है नासिक। महाराष्ट्र में जिला है नासिक। चोटी जो है, जिस चोटी से निकल रही इस चोटी का नाम है त्र्यंबक चोटी। और यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। डेल्टा का निर्माण करती है। इस नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। और यह है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक, इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र की बात किया जाए, ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है यह होता है मानसरोवर झील से। लेकिन यह कहां से निकल रही? तो तिब्बत से निकल रही है। और तिब्बत से निकलने के बाद
पहुंचती है अरुणाचल प्रदेश में, भारत में। जगह का नाम है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के बाद यह भारत में प्रवेश करती है असम में, असम राज्य में। तो 2 राज्यों में बह रही है, और इसकी जो कुल लंबाई है ब्रह्मपुत्र नदी का, यह है कुल 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर है। लेकिन यह निकल कहां से रही है? तो तिब्बत से निकल रही है। और क्वेश्चन क्या बना है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्वेश्चन यह है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी सही है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है। ठीक, इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है? पहला है झेलम, दूसरा है गंगा, तीसरा है ब्रह्मपुत्र, और चौथा है सिंधु नदी। ठीक, तो गंगा नदी आपको अभी बताया गया कि यह निकलती है उत्तराखंड से, उत्तराखंड से निकलती है, और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड पहुंचकर यह पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल से प्रवेश करती है बांग्लादेश में, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और बांग्लादेश में इस गंगा नदी का नाम है पद्मा, बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम है पद्मा नदी। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां हैं, भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां हैं। इसके पूछने का मतलब यह है, भारत में कौन कौन सी नदियों में नौकायन ज्यादा होता, मतलब जिसमें नौकाएं चलती है। पहला ऑप्शन है ए कावेरी तथा गोदावरी नदी, दूसरा है बी गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी, और तीसरा है सी गंगा और सिंधु नदी, और चौथा है डी ब्रह्मपुत्र एवं यमुना नदी। इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आके मिलती है? पूछ क्या रहा है? गंगा की सहायक नदियों के बारे में पूछ रहा है। तो गंगा नदी की अगर हम बात की तो इसमें पूछ रहा है कौन सी नदी सीधे आके गंगा नदी में मिलती है। ध्यान दीजिएगा, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो यह होता है उत्तराखंड से। उत्तराखंड से गंगा नदी निकल के आ रही है, और फिर जा रही कहाँ पर? बांग्लादेश में पद्मा के नाम से, है ना। ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड से ही एक नदी और इसकी सहायक आ रही है। इस नदी का नाम है यमुना नदी, इसका नाम यमुना नदी है। और यमुना नदी की 3 सहायक नदियां हैं। एक का नाम है चंबल, एक नदी का नाम है चंबल, दूसरे का नाम है बेतवा, और तीसरे का नाम है केन। गंगा की एक सहायक नदी है जिसका नाम है टोंस, और दूसरा है एक नदी जिसका नाम है सोन। ठीक, और गंगा की जो सहायक नदियां हैं ये है राम गंगा, उत्तराखंड से आ रही है, राम गंगा नदी है। एक नदी है जिसका नाम है गोमती नदी, गोमती नदी गंगा की सहायक नदी है। और एक नदी है घाघरा, नेपाल से आ रही है, घाघरा। और कौन सी है? गंडक है, गंडक नदी है। गंडक के बाद आपको बताया गया कोसी नदी, कोसी नदी। ये तीनों की तीनों नदियां जो हैं घाघरा, गंडक, कोसी, ये आती हैं नेपाल से, है ना। और एक नदी आती है सिक्किम से, इस नदी का नाम है महानंदा, महानंदा, महानंदा नदी आती है सिक्किम से। और ये जो नदी है बांग्लादेश में इसको कहा जाता है पद्मा। अब देखिए ध्यान से कितनी सहायक नदियां हैं। तो गंगा नदी के बाएं हाथ पर जो मिलने वाली सहायक नदियां हैं वह कौन सी है? रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, महानंदा। ये सब के सब बाएं हाथ में मिल रही हैं। और दाएं हाथ पर मिल रही है यमुना, टोंस, और मिल रही है सोन। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है? तो चंबल नदी किसकी सहायक नदी? यमुना की, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सोन नदी जो है यह किसकी सहायक नदी है? तो यहाँ दिख रहा है सोन नदी, और ये गंगा की सहायक नदी है सोन नदी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी, और दूसरा आपका है नर्मदा ताप्ती नदी। ध्यान दीजिएगा, नर्मदा ताप्ती नदी जो है ये डेल्टा ना बना के ये ज्वार नदमुख बनाती है, ज्वार नदमुख बनाती हैं। ज्वार नदमुख की इंग्लिश होती है एस्चुरी,
एस्चुरी होती है। तो ये तो ऑप्शन सरासर गलत है। अब इसमें अगर देखा जाए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां दोनों मिलकर क्या करती हैं, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। एक तरफ से उत्तराखंड से गंगा नदी आ रही है, ये उत्तराखंड से आ रही है गंगा नदी, और तिब्बत से आ रही है एक अन्य नदी जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, और यह असम से होते हुए फिर बांग्लादेश में, ये जो एरिया दिख रहा है ये कौन सा जगह है, ये है बांग्लादेश, बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश में इधर से एक तरफ से गंगा नदी आ रही है उत्तराखंड से, और एक तरफ से आ रही है ब्रह्मपुत्र आ रही है, और यही दोनों नदियां क्या करती हैं, अपने द्वारा काटे गए मिट्टी के द्वारा बांग्लादेश में विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, इसको कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है नेपाल तथा तिब्बत। ध्यान दीजिएगा, गंगा नदी को नेपाल कह रहा है तो नेपाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, नहीं है। तिब्बत तथा सिक्किम, अच्छा, गंगा नदी का उद्गम, गंगा ब्रह्मपुत्र का नदियों उद्गम क्रमशः पूछा है, तो तिब्बत से तो गंगा नदी का उद्गम होता नहीं, भी गलत है। अगला सी है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ना तो गंगा नदी का उद्गम है ना तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम है, ये भी गलत है। अच्छा, डी दिया है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में गंगा नदी निकलती है, गंगा कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से, और तिब्बत से आपको बताया गया ब्रह्मपुत्र निकलती है, ब्रह्मपुत्र निकलती है। तो आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। मतलब जो तिब्बत में बहने वाली सांगपो नदी है वह निम्नलिखित में से किससे होकर, किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है। ध्यान दीजिएगा, आपको भी बताया गया ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है तिब्बत से, कहां से, तो तिब्बत से, और तिब्बत में किस जगह से, तो वह होता है मानसरोवर झील, मानसरोवर झील से होता है। और ये तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको ब्रह्मपुत्र ना कह के इसको लोग कहते हैं सांगपो। इसका नाम ब्रह्मपुत्र का कहां पर, तिब्बत में नाम है सांगपो, या इसी को कहा जाता है सांगपो या जांगबो, सांगपो या जांगबो, और पूरा इसी का नाम है यारलुंग जांगबो, पूरा नाम है यारलुंग जांगबो। ठीक, तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है सांगपो या जांगबो, या पूरा नाम है यारलुंग जांगबो। यह नदी तिब्बत में 1100 किलोमीटर बहने के बाद भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पहला राज्य कौन सा, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है असम में, असम में प्रवेश करती है, और असम से निकलकर प्रवेश करती है बांग्लादेश में, बांग्लादेश में। और अगर हम देखें अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में इस ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है दिहांग, या इसी को कहा जाता है सियांग, दिहांग या सियांग। कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में। असम में अब इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम असम में क्या है, तो वह है ब्रह्मपुत्र है। और जब यह प्रवेश करती है बांग्लादेश में तो बांग्लादेश में इसी का नाम हो जाता है जमुना, इसी का नाम हो जाता है जमुना। अच्छा, क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या पूछा है। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है, तो अभी आपको बताया गया तिब्बत से प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। अभी आपको बताया गया था सिंध नदी के बारे में। सिंध नदी का उद्गम भी तिब्बत से ही होता है, लेकिन तिब्बत में कहां से होता है, तो इसका एक हिमनद है जिसका नाम है बोखरचू, इसका नाम है बोखरचू हिमनद। और ये हिमनद जो है कैलाश पर्वत श्रेणी पर स्थित है, पर्वत श्रेणी का नाम है कैलाश पर्वत श्रेणी, उस पर स्थित है बोखरचू हिमनद। तो तिब्बत से ही हो रहा है, लेकिन बोखरचू हिमनद से हो रहा है। अच्छा, सतलज नदी का जो उद्गम हो रहा है यह होता है तिब्बत से ही, यह भी तिब्बत से ही निकल रही है, लेकिन तिब्बत में कहां पर, तो राकस ताल से, राकस
ताल से निकल रही है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है यह भी कहाँ से हो रहा है, तो तिब्बत से हो रहा है। तिब्बत में कहाँ पर, तो वह स्थान है मानसरोवर झील, उस स्थान का नाम है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से ही ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम होता है, तो वह कौन सा हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। इसको देखिए, सबसे पहला है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी बनाती क्या है, तो डेल्टा बनाती। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, महाराष्ट्र से। कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र से होता है। यह नदी अपने जल को गिराती है बंगाल की खाड़ी में, और बंगाल की खाड़ी में गिराने के बाद यह डेल्टा का निर्माण करती है। लंबाई कितना है, तो इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर। ठीक, कावेरी जो नदी है यह उद्गम होती है कर्नाटक से। कर्नाटक में कहाँ से, तो एक चोटी इसका नाम है ब्रह्मगिरी चोटी। ब्रह्मगिरी चोटी है जहां से इस नदी का ब्रह्मगिरी चोटी से होता है। और यह नदी भी, कावेरी नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसका लंबाई जो है 800 किलोमीटर है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्वेश्चन ये हमेशा आता है दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अच्छा, एक दिख रहा है गोदावरी। गोदावरी जो नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो महाराष्ट्र से होता है। इसका उद्गम होता है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में जिला है नासिक, चोटी है त्रयंबक। चोटी का नाम है त्रयंबक चोटी। और यह नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसकी जो लंबाई है यह है 1465 किलोमीटर। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा की कहा जाता है। बूढ़ी गंगा कहा जाता है किसे, गोदावरी नदी को। और इसे अन्य दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है, किसी को दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में सुन लीजिए डिटेल। ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश से असम में प्रवेश करती है तो असम में ही यह विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप का निर्माण करती है। माजुली नदी द्वीप का निर्माण करती है। कहाँ करती है, तो असम राज्य में करती है। ठीक, तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र नदी। क्योंकि क्वेश्चन क्या है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है, तो वह ब्रह्मपुत्र नदी है। किस राज्य में करती है, असम में करती है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर, किधर से, तो दक्षिण से उत्तर की ओर। अगर आप डायरेक्शन को देखें तो नदी मान लीजिए यहाँ से जा रही है, उत्तर की ओर जा रही है ना, दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवेश करती है। गोदावरी नदी नहीं करती है क्योंकि यह पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, तो ये गलत हो जाएगा। कावेरी नदी भी पश्चिम से पूरब बहती है। कृष्णा नदी भी पश्चिम से पूरब बहती है। अच्छा, बेतवा नदी जो यमुना की सहायक नदी है और यमुना में यह जाके मिल रही है दक्षिण से उत्तर की तरफ बहते हुए, तो बेतवा नदी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किसी बिहार का दुख बिहार का शोक कहा जाता है, सॉरो ऑफ बिहार। किस नदी को बिहार का शोक या बिहार का दुख कहा जाता है, नर्मदा नदी बिहार में बहती ही नहीं है। महानदी भी बिहार में नहीं बहती है, महानदी बहती है उड़ीसा राज्य में। और बात किसका कर रहा, बिहार की। चंबल नदी भी बिहार में नहीं बहती है। अच्छा, कोसी नदी बिहार में बहती है और कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी आती है नेपाल से, और नेपाल से जब आती है तो यह अपने साथ पानी बहुत ज्यादा ढोके लाती है, तो नेपाल में बाढ़ ज्यादा आता है। और जो कोसी नदी है यह अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है। रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है।
ठीक, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है? तो कोसी नदी, और इसी को ही बिहार का सो कहता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का सो कहलाता है? सारो ऑफ बंगाल, किस नदी को बंगाल का सो कहलाता है? सोन नदी? नहीं, गलत है। गंडक नदी? नहीं, गलत है। हुगली नदी बहती है पश्चिम बंगाल में, ये भी गलत है। दामोदर नदी, क्वेश्चन का आंसर होगा दामोदर, यानी डी क्वेश्चन क्या होगा, डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो दामोदर नदी को बंगाल का सो कहता है। दामोदर नदी को बंगाल का सो कहा जाता है। इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक के पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशा में बहती हैं? ठीक, इसमें पहला ऑप्शन है चंबल और बेतवा। पहला ऑप्शन है चंबल और बेतवा। कहाँ से पूछ रहा है? अलग अलग दिशा में बहती है। तो चंबल और बेतवा का जो दिशा है वो दक्षिण से उत्तर दिशा में है। दोनों के दोनों एक ही दिशा में बह रही हैं। चंबल और सोन, चंबल जो नदी है ये किधर से बह रही है? चंबल नदी जा रही है दक्षिण से उत्तर, बेतवा भी दक्षिण से उत्तर, केन भी दक्षिण से उत्तर जाती है और सोन भी दक्षिण से उत्तर जाती है। अच्छा, ये भी नहीं होगा। नर्मदा और सोन, ध्यान दीजिएगा, नर्मदा नदी जो है ये किधर बहती है? तो यह पूर्व से पश्चिम बहती है। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम दिशा में बह रही है। तो नर्मदा पूर्व से पश्चिम, तो ये कौन सी हो जाएगी? नर्मदा हो जाएगी। अच्छा, सोन किधर बह रही है? सोन बह रही है कहाँ से? तो वह भी बह रही है उत्तर की तरफ, ये भी उत्तर की तरफ बह रही है। दोनों के दोनों निकल कहाँ से रही हैं? तो ये दोनों के दोनों निकलती हैं अमरकंटक के पठार से। अमरकंटक के पठार से निकलती हैं। यही क्वेश्चन पूछा है, कौन सी वे दो प्रमुख नदियां हैं जो अमरकंटक के पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशा में जाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। अच्छा, डी क्यों नहीं होगा? क्योंकि डी जो नर्मदा नदी है ये तो पूर्व से पश्चिम बह रही है, लेकिन बेतवा नदी उत्तर से दक्षिण बह रही है। लेकिन अंतर क्या है? जो बेतवा नदी है यह निकलती है मालवा के पठार से, मालवा के पठार से निकलती है। नहीं तो ये भी क्या हो जाता? सही हो जाता। तो पूछा किसको? अमरकंटक के पठार। तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा और सोन नदी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहता है? पहला ऑप्शन है महानदी, दूसरा है ब्राह्मणी नदी, तीसरा है बैतरणी नदी और चौथा है दामोदर नदी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी, दामोदर नदी को उड़ीसा का शोक कहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनदमुख का निर्माण करती है? ध्यान दीजिएगा, ज्वारनदमुख क्या होता है? तो जैसे कि आपको बताया गया अभी डेल्टा क्या होता है? तो नदियों के द्वारा जो मिट्टी काट कर अपने मुहाने पे जमा किया जाता है उसी को डेल्टा कहा जाता है। अच्छा, एस्चुरी क्या होता है? तो ऐसी नदियां जिनके पास मिट्टी ना हो, जो बहा के लाई हैं, तो वो जहां गिरती हैं सागर में या खाड़ी में वहां जाके कर देती हैं, गड्ढा बना देती हैं, उसी गड्ढे को कहा जाता है ज्वारनदमुख। ज्वारनदमुख, या इसी को कहते हैं एस्चुअरी, इंग्लिश में इसको कहते हैं एस्चुअरी। ज्वारनदमुख या एस्चुअरी दोनों एक चीज है। तो जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं, कहां पर? अरब सागर में, ये सभी के सभी ज्वारनदमुख या एस्चुअरी बनाती हैं। जैसे एक नदी है नर्मदा नदी और एक नदी है ताप्ती नदी, ये दोनों के दोनों जाके गिरती हैं खंभात की खाड़ी में, और खंभात की खाड़ी भाग किसका है? तो वह है अरब सागर का भाग है, अरब सागर का, है ना। तो नर्मदा ताप्ती नदियां क्या करती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती हैं। इसमें क्या दिया है? राप्ती। नहीं, राप्ती नदी, चूंकि ये राप्ती है और हम किसकी बात कर रहे हैं? ताप्ती की बात कर रहे हैं। महानदी नहीं है। नर्मदा, इसमें नर्मदा आपको मिल गया। तो नर्मदा नदी क्या करती है? एस्चुरी या ज्वारनदमुख में निर्माण करती है। अच्छा, ताप्ती भी एक नदी है, अभी वही ज्वारनदमुख या एस्चुरी बनाती है। स्वर्ण रेखा नदी नहीं बनाती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से
कौन शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? अच्छा, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। इसमें अगर देखें, जो कावेरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये सब के सब नदियां जाके गिरती हैं कहां पर? बंगाल की खाड़ी में। ये सब के सब बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं और ये सब के सब बनाती हैं डेल्टा। और पूछा क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन सी शेष तीन से भिन्न है? सब के सब प्रायद्वीपीय भारत की हैं, लेकिन ये जो तीनों हैं बंगाल की खाड़ी में गिर के डेल्टा बनाती हैं। और नर्मदा नदी जो है यह गिरती है अरब सागर में। अरब सागर में गिर रही तो भिन्न हो गया। और ये क्या करती है? तो एस्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। एस्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। कौन नदी? तो वह है नर्मदा नदी। तो इस क्वेश्चन के अनुसार जो भिन्न है वह नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? इसमें सबसे पहला है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। और ये तीनों नदियों की अगर हम बात करें, नर्मदा की, ताप्ती की, मांडवी की, ये सभी के सभी अरब सागर में गिरती हैं। अरब सागर में गिरती हैं। और आपको बताया गया अरब सागर में गिरने वाली जितनी नदियां हैं सब के सब ज्वार नदमुख या एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। मुख्य एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। अच्छा, महानदी जो है ये कहाँ बह रही है? उड़ीसा राज्य में बह रही है। इसका मतलब यह अपने जल को गिराएगी कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में गिराएगी। और बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती हैं ये सब के सब डेल्टा बनाती हैं। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो नहीं बनाती वह है महानदी। अगला क्वेश्चन है, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? पहला है गोदावरी, गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। चंबल, दूसरा है महानदी, तीसरा है नर्मदा। तो चंबल की सहायक नदी है क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी जो है चंबल की सहायक नदी है। अन्य जो सहायक नदियां हैं चंबल की, यह है काली सिंध, पार्वती। काली सिंध, पार्वती, ये भी सबके सब चंबल की सहायक नदियां हैं। और महानदी गलत है, नर्मदा गलत है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं? अभी आपको बताया गया जो नदियां अरब सागर में गिरेंगी सबके सब एस्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। तो गंगा पहला दिया है, ऑप्शन नंबर ए नर्मदा और ताप्ती। दूसरा है गंगा और ब्रह्मपुत्र। तीसरा कृष्णा और कावेरी। और चौथा है कृष्णा और दामोदर नदी। तो ये जो नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं ये दोनों के दोनों गिरती हैं खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। और खंभात की खाड़ी जो है यह भाग है अरब सागर का। ये जो भाग है खंभात की खाड़ी है अरब सागर का। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां कहाँ गिरती हैं? वह गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में। और ये बनाती हैं डेल्टा। कृष्णा और कावेरी नदियां कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। कृष्णा गोदावरी नदियां कहाँ गिरती हैं? सबके सब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो जितनी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जैसे कि अभी इसमें दिखाया गया, इस सब के सब बनाती हैं डेल्टा। और चूंकि खंभात की खाड़ी अरब सागर का भाग है और अरब सागर में जो नदी गिरती है वो बनाती है ज्वार नदमुख की एस्चुरी। तो नर्मदा और ताप्ती इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? चंबल, नर्मदा, कावेरी और दिया है गोदावरी। ध्यान दीजिएगा, इसमें चंबल जो नदी है भ्रंश घाटी से होके नहीं बह रही है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। क्यों? क्योंकि नर्मदा नदी का उद्गम जो है यह होता है अमरकंटक अमरकंटक पठार से होता है। जब ये अमरकंटक पठार से आ रही होती है यानी पूर्व से पश्चिम दिशा में गुजरात की तरफ, या कह सकते हैं आप खंभात की खाड़ी की तरफ है, तो इस नदी के उत्तर में एक पर्वत श्रेणी जिसका नाम है विंध्य पर्वत श्रेणी। इसका नाम है विंध्य पर्वत श्रेणी। और इस नदी के दक्षिण में भी एक पर्वत श्रेणी है। इस पर्वत श्रेणी का नाम है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। नाम क्या है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। इसका नाम है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो जो ऐसी नदी जो दो पर्वत श्रेणियों के मध्य बहती है
वह नदी क्या करती है, नीचे से मिट्टी को काट कर उस स्थान को गड्ढा कर लेती है और उसको कहते हैं भ्रंश घाटी या कह सकते हैं रिफ्ट वैली। इंग्लिश होता है भ्रंश घाटी का रिफ्ट वैली। तो जो नर्मदा नदी है यह उत्तर की तरफ विंध्य पर्वत श्रेणी है, दक्षिण की तरफ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। तो दो पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती हुई या कह सकते हैं भ्रंश घाटी में बहती है और यह अपने जल को खम्बात की खाड़ी में गिराती है। यही क्वेश्चन पूछा है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो वहां आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। एक अन्य नदी है जिसका नाम है ताप्ती। ताप्ती नदी का उद्गम भी इसी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के समीप से होता है और जो ताप्ती नदी है, ताप्ती, यह भी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। यह भी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। तो दो नदियां भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हैं, एक का नाम है नर्मदा नदी और दूसरे नदी का नाम है ताप्ती नदी। ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हैं और एस्टुरी या ज्वारनदमुख का निर्माण करती हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।